Hello kids, welcome on Future Point classes. Kids, today we will discuss about making of a cloth. Making means बनाना of a cloth. कि कपड़ों को हम कैसे बनाते हैं. Kids, in the previous video we already discussed about types of clothing, clothes for men, clothes for women and unstitched clothes. Now today our topic is making of a cloth. Now kids, from your book, a cloth is made from fibers. A cloth means कपड़ा, is made means बनाया जाता है, from से, fiber means रेशे से. एक कपड़ा फाइबर से बनाया जाता है. ओके, तो रेशे से हम क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं. इट इज़ मेड व्हेन द फाइबर्स आर स्पन इनटू थ्रेड एंड देन वूवन इनटू क्लोथ्स. इट इज़ मेड यह बनाया जाता है व्हेन जब द फाइबर्स रेशों को आर स्पन मीन्स काटा, ठीक है, काता बोल सकते हैं, इनटू थ्रेड. ओके, जब फाइबर से थ्रेड बनाया जाता है एंड देन वूवन इनटू क्लोथ, और इस थ्रेड से वूवन मीन्स बुन करके हम कपड़ा तैयार करते हैं. ओके, तो फाइबर से हम क्या बना रहे हैं? थ्रेड, और थ्रेड को वूव करके बुन करके हम क्या बना रहे हैं? क्लोथ. नाउ लेट अस ट्रेस द जर्नी ऑफ क्लोथ फ्रॉम द फाइबर टू अ टेक्सटाइल. अब हम क्लोथ की जर्नी के बारे में कि कैसे फाइबर से टेक्सटाइल मीन्स क्लोथ, ठीक है, कैसे फाइबर से कपड़ा बनाया जाता है, उसकी पूरी जर्नी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके किड्स, नाउ फर्स्ट जर्नी में फर्स्ट है आपका स्पिनिंग. सो सबसे पहले किड्स स्पिनिंग का वर्क पूरा किया जाता है. ओके, पहले हम ये समझेंगे कि स्पिनिंग है क्या. When we get the fibers, जब हम get means पाते हैं फाइबर को, जब हमें फाइबर मिलता है या जब हम फाइबर्स को पाते हैं, it is straightened and twisted to make the thread or yarn. It is straightened, यह straighten means सीधा किया जाता है, and twisted means मोड़ करके, to make a thread or yarn. ठीक है, तो जब हम फाइबर्स को पाते हैं तब उसे सीधा किया जाता है और उसे ट्विस्ट करके या मोड़ के थ्रेड और यार्न को मेक किया जाता है. मेक मीन्स बनाया जाता है. ओके, तो फाइबर को सीधा करके मोड़ करके हम क्या बना रहे हैं? थ्रेड, और थ्रेड को ही हम क्या कह रहे हैं? यार्न. ओके, तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि यार्न और थ्रेड दोनों का मीनिंग एक ही है. नाउ किड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग. तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? स्पिनिंग. ओके, तो स्पिनिंग वर्ड से ही आपको पता चल रहा है स्पिनिंग मीन्स क्या है? घुमाओ. ठीक है, जिसमें हम फाइबर से क्या बना रहे हैं? थ्रेड या फिर यार्न बना रहे हैं. क्या करके? स्पिन करके या ट्विस्ट करके. उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे किड्स? स्पिनिंग. सो किड्स, यहाँ पर देखो आपकी पिक्चर्स दी गई है किस तरह से स्पिनिंग का वर्क पूरा किया जाता है. ओके, तो इसमें क्या किया जा रहा है? फाइबर से थ्रेड बनाए जा रहे हैं. देखो ये क्या है? थ्रेड की बड़ी बड़ी रील्स है ना, तो इन्हीं थ्रेड से हम फिर क्या बनाते हैं? क्लोथ बनाते हैं. ओके, नाउ किड्स, इन योर बुक सेकंड प्रोसेस इज वीविंग. देखो सेकंड प्रोसेस क्या दी है? वीविंग मीन्स बुनना. अभी हमारे पास क्या रेडी हो चुका है? थ्रेड रेडी हो चुका है, मतलब धागा बन चुका है. अब उसके बाद क्या करेंगे उस धागे से, इसके बारे में हम समझेंगे. वीविंग टेक प्लेस व्हेन टू सेट ऑफ थ्रेड आर वूवन टुगेदर टू फॉर्म क्लोथ्स. वीविंग टेक प्लेस व्हेन टू सेट ऑफ थ्रेड. इट मीन्स वीविंग का काम पूरा किया जाता है जब थ्रेड के दो सेटों को वूवन टुगेदर एक साथ, वूवन मीन्स बुनकर कपड़ा तैयार किया जाता है. ओके, तो वीविंग कब होगी? जब हम टू सेट थ्रेड के, फॉर एग्जांपल ये आपके थ्रेड है,
ठीक है। एक सेट ऐसे हो गया और दूसरा सेट ऐसे, ठीक है। तो जब हम 2 सेट थ्रेड के वूव करके हम कपड़ा बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे किड्स? वीविंग। सो क्लॉथ इज़ ऑल्सो नोन एज फैब्रिक और टेक्सटाइल। कपड़े को हम फैब्रिक और टेक्सटाइल से भी नोन जानते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड में रखनी है कि क्लॉथ को ही हम क्या कहते हैं? फैब्रिक और टेक्सटाइल। तो कहीं कहीं पर किड्स वर्ड्स दिया रहता है फैब्रिक या फिर टेक्सटाइल, तो आप समझ जाओ कि फैब्रिक और टेक्सटाइल का मीनिंग क्या है? क्लॉथ। ओके। सो किड्स द प्रोसेस ऑफ वीविंग टेक प्लेस ऑन स्पेशल मशीन। ये जो प्रोसेस है वीविंग की, जिसमें हम थ्रेड से कपड़ा तैयार कर रहे हैं, इस प्रोसेस को स्पेशल मशीन्स के थ्रू पूरा किया जाता है, ठीक है। तो स्पेशल मशीन पर, जो विशेष मशीनें हैं, उन पर वीविंग का काम किया जाता है। सो दीज आर नोन एज लूम्स, जिसे हम लूम्स कहते हैं। लूम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। लूम्स 2 तरह के हैं, ओके। तो जब हम मशीनों के थ्रू क्या कर रहे हैं? वीविंग का वर्क पूरा कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? लूम्स। सो लूम्स भी 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है आपका हैंडलूम एंड सेकेंड वन इज़ पावर लूम। सो सबसे पहले हम हैंडलूम के बारे में डिस्कस करेंगे। इन इट अ हैंड स्पिनिंग व्हील इज़ यूज टू स्पिन द फाइबर्स। तो हैंडलूम में हम हैंड स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं। तो हैंड मतलब जो हाथों से, स्पिनिंग व्हील है, ठीक है, घूमने वाला व्हील, पहिया है एक तरह से, जिस पर स्पिन करके हम क्या कर रहे हैं? फाइबर से क्लॉथ रेडी कर रहे हैं, ओके। अ हैंडलूम इज़ यूज टू वीव अ थ्रेड इनटू क्लॉथ। हैंडलूम में हम थ्रेड को वीव करके, बुन करके हम कपड़ा तैयार करते हैं। क्लॉथ फ्रॉम दीज लूम्स इज़ नोन एज हैंडलूम टेक्सटाइल। तो इस तरीके से हाथों से तैयार किए गए कपड़ों को हम क्या कहेंगे? हैंडलूम टेक्सटाइल, ओके। तो हैंडलूम टेक्सटाइल में किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? स्पिनिंग व्हील का, हैंड स्पिनिंग व्हील। तो किड्स देखो, यहाँ पर पिक्चर भी दी गई है किस तरह से हैंड का इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है? क्लॉथ को थ्रेड से रेडी किया जा रहा है या फिर यार्न से। देखो यहाँ पर लिखा भी है वुमेन वीविंग द यार्न ऑन अ हैंडलूम। तो वुमेन क्या कर रही है? यार्न को, थ्रेड को हैंडलूम मेथड से वीव कर रही है, ठीक है। हाथों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। नाउ किड्स, सेकेंड है पावर लूम्स। इन फैक्ट्रीज देयर आर लार्ज मशीन्स डेट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अगर पावर लूम्स की हम बात करें तो इन फैक्ट्रीज, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में, देयर आर लार्ज मशीन, वहाँ पर क्या है? बड़ी बड़ी मशीनें हैं। डेट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बिजली से चलती हैं। तो फैक्ट्रीज़ में कई बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो बिजली से चलती हैं। दीज मशीन स्पिन एंड वीव द फाइबर्स इनटू फैब्रिक। ये मशीन्स स्पिन करके, स्पिन मीन्स घुमा करके या घुमाव करके, वीव द फाइबर्स टू फैब्रिक, बुन करके फाइबर को फैब्रिक में या क्लॉथ में चेंज करती हैं या बदलती हैं। तो क्लॉथ फ्रॉम दीज लूम्स इज़ नोन एज मशीन मेड टेक्सटाइल। तो इस तरीके से लूम्स के थ्रू बनाए गए कपड़ों को हम मशीन मेड टेक्सटाइल कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं? क्लॉथ को रेडी कर रहे हैं, ओके। हैंडलूम में हम हैंड स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हाथों की ज़रूरत पड़ती है, अपने हाथों से हम क्या करते हैं? थ्रेड से क्लॉथ रेडी कर रहे हैं। लेकिन पावर लूम में हम लार्ज मशीनें अपने आप क्या करती हैं? फाइबर को फैब्रिक में चेंज करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो कपड़े बनाए जा रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? मशीन मेड टेक्सटाइल। इट मीन्स ये मशीन के द्वारा बनाए गए कपड़े, ओके। नाउ नेक्स्ट है आपका निटिंग। निटिंग देखो, निटिंग जो मेथड है किड्स, वे ये मेथड वूलन वाले क्लोथ्स में अप्लाई की जाती है, ओके। जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए वूल दिख रहा है ना। तो वूल से कैसे हम क्लॉथ रेडी कर रहे हैं, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो वूल यार्न इज नीटेड आइदर बाय हैंड यूजिंग निटिंग नीडल्स और बाय मशीन्स
टू मेक स्वेटर्स, कोट्स, मफलर्स एट्सेट्रा। तो वूल यान है या फिर जो थ्रेड है, इसे निटेड मतलब बुना जाता है आइदर बाई हैंड, या तो हैंड का इस्तेमाल करके, ठीक है। इट मीन्स यूजिंग निटिंग नीडल्स, हमें जो निटिंग नीडल्स है, नीडल्स मतलब सुई या फिर सीख, जो बुनने वाली सीखें हैं, और बाई मशीन्स या फिर मशीन्स का इस्तेमाल करके हम टू मेक स्वेटर्स, कोट्स एंड मफलर, हम स्वेटर्स, कोट, मफलर को रेडी करते हैं। ओके, तो इट मीन्स निटिंग मेथड किस में अप्लाई हो रही है? वूलन क्लोथ्स में, जो हम सर्दियों में कपड़े पहनते हैं वूलन, ठीक है, उनके लिए हम निटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम नीडल्स के थ्रू, जो निटिंग नीडल्स है जिनको हम नॉर्मल सीख भी बोलते हैं, ये देखो आपको दिख रही है नीडल्स, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करके हम क्लोथ रेडी करते हैं, या फिर मशीन्स के थ्रू हम कोट, स्वेटर, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो किड्स लिखा भी है, वूल कैन बी निटेड बाय यूजिंग निटिंग नीडल। तो कपड़े को निटेड बुना जाता है किसका इस्तेमाल करके? निटिंग नीडल्स का इस्तेमाल करके। ओके, नाउ किड्स यहाँ पर देखो आपको नाइस टॉक दी है, कुछ अच्छी बातें लिखी हैं, जैसे कि दिया है गांधी जी कॉल्ड इंडियन पीपल नॉट टू वेयर फॉरेन क्लोथ्स। तो हमारे जो गांधी जी थे, गांधी जी हमें ये बताते थे कि जो इंडिया के पीपल हैं, जो भारतीय लोग हैं, उन्हें फॉरेन क्लोथ्स, जो विदेशों के जो कपड़े हैं, उन्हें नहीं पहनना चाहिए। ही आस्क्ड पीपल टू स्पिन कॉटन टू मेक खादी एंड वेयर खादी, ठीक है। तो वे लोगों को बताते थे या पूछते थे कि वे कॉटन के स्पिन किए हुए जो खादी के कपड़े हैं, ठीक है, उन्हें पहने। इट एनकरेज हैंडलूम टेक्सटाइल। तो वे हैंडलूम टेक्सटाइल को क्या करते थे? प्रोत्साहित करते थे। एनकरेज मतलब प्रोत्साहित, ठीक है। तो फॉरेन कंट्री के जो क्लोथ्स हैं उन्हें पहनने के लिए मना करते थे गांधी जी, ठीक है। खादी के कपड़े जो कॉटन के बनाए गए हैं, ठीक है, उनको पहनने के लिए बोलते थे, और हैंडलूम टेक्सटाइल को प्रोत्साहित करते थे, ठीक है। नाउ किड्स, अभी देखो यहाँ पर बी या थिंकर में भी क्वेश्चन दिया है, ये आपको खुद करना है। हाउ डिड गांधी जी स्पिन कॉटन, ठीक है, गांधी जी कॉटन को कैसे स्पिन करते थे, ठीक है, कॉटन से कैसे कपड़े बनाते थे। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स कैन बी मेड फ्रॉम दैट थ्रेड। तो इस थ्रेड से किस तरह के कपड़े बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, सोचना है और लिखना है। नाउ क्रिएटिंग डिज़ाइंस ऑन क्लोथ, हम कपड़ों पर कैसे डिज़ाइन तैयार करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो किड्स, इंडियन क्लोथ्स आर वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर यूनिक डिज़ाइंस। इंडियन क्लोथ्स, भारत के जो कपड़े हैं, आर वेल नोन, उन्हें सभी जानते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, फॉर देयर यूनिक डिज़ाइन, अपने नए डिज़ाइंस के लिए, ठीक है। तो नए नए डिज़ाइनों के लिए इंडिया के जो कपड़े हैं उनको पूरी दुनिया में जाना जाता है। द डिफरेंट वेज इन विच डिज़ाइंस आर क्रिएटेड ऑन क्लोथ्स आर, अलग अलग तरीके जिनसे हम कपड़ों पर डिज़ाइन क्रिएट बनाते हैं वे हैं, फर्स्ट है टाई एंड डाई। फर्स्ट क्या है किड्स? टाई एंड डाई। तो टाई एंड डाई क्या है? देखो, दिस इज़ डन बाई टाइंग द क्लोथ्स इन वेरियस वेज। इसमें टाइंग, कपड़े को अलग अलग तरीक़ों से टाइंग किया जाता है। टाइंग मतलब बांधा जाता है। इन इट ओनली सर्टेन एरियाज गेट डाइड, इस तरीके से सिर्फ कुछ ही एरिया को डाइड किया जाता है। एंड मैनी डिज़ाइंस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दिस मेथड, और इस तरीके से कपड़ों पर कई तरह के डिज़ाइंस तैयार किए जाते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो किड्स, अगर मैं आपको नॉर्मली कहूँ तो इस मेथड में कैसे किया जाता है, देखो, आपको जो कपड़ा है, ठीक है, जिस कपड़े के जितने हिस्से पर आपको, ठीक है, डाई करना है, हम सबसे पहले उस कपड़े के उतने हिस्से को क्या कर लेंगे? टाई कर लेंगे। टाई मीन्स बांध लेंगे, ठीक है। तो टाई करके, बांध करके हम क्या करते हैं? उसे डाई वाले सॉल्यूशन, डाई का मतलब क्या है? कलर, ठीक है। तो हम कलर वाले सॉल्यूशन में क्या करते हैं? उतनी एरिया को डिप करते हैं, और जितनी एरिया को हम डिप करते हैं उतनी एरिया में क्या हो जाता है? आपका डाई हो जाता है या फिर कलर हो जाता है, और आपको एक ब्यूटीफुल डिज़ाइंस देखने को मिलता है। ओके, ना सेकेंड है बैटिक वैक्स। बैटिक वैक्स क्या है? देखो किड्स, ये आपको पिक्चर दिख रही है, तो ये बैटिक वैक्स है।
इसके बारे में पहले हम समझेंगे, फिर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इन दिस मेथड, इस तरीके में, द बैटिक वैक्स इज अप्लाइड ऑन सर्टेन एरियाज ऑफ द क्लॉथ। ठीक है, तो इसमें भी बैटिक वैक्स में भी जो बैटिक वैक्स है उसे कपड़े के एक सर्टेन एरियाज़ में जहाँ पर हमें डिज़ाइंस चाहिए वहाँ पर अप्लाई किया जाता है, मतलब लगाया जाता है। व्हेन अ क्लॉथ इज़ डिप्ड इन कलर, द कलर डजंट पेनिट्रेट इन एरियाज व्हेन देयर इज़ वैक्स। जहाँ पर हमने वैक्स किया है, ठीक है, देखो, व्हेन द क्लॉथ इज़ डिप्ड इन कलर, जब कपड़े को कलर में डुबोया जाता है, द कलर डजंट पेनिट्रेट, तो कलर जो है वो पेनिट्रेट मतलब घुसना, और डज नॉट लिखा है, इसका मतलब नहीं। इन एरियाज, उन जगहों पर, वेयर देयर इज़ वैक्स, जहाँ पर क्या किया है, वैक्स किया है। इट मीन्स जब कपड़े को कलर में डुबोया जाता है तब वह कलर उस जगह पर नहीं घुस पाता है जहाँ पर वैक्स किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैटिक वैक्स कर रहे हैं जहाँ पर हमें वैक्स की ज़रूरत है। उसके बाद हम कलर कर रहे हैं, तो जब हम कलर करेंगे तो उस एरिया में कलर नहीं जा पाएगा जहाँ पर हमने क्या किया है, वैक्स किया है। एज अ रिज़ल्ट अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन इज़ क्रिएटेड। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, देखो किड्स, ये जो डिज़ाइन दिख रहा है आपको, ये ब्लॉक प्रिंटिंग का डिज़ाइन है। इट इज़ डन ऑन क्लॉथ यूजिंग वुडन ब्लॉक्स। इसे पूरा किया जाता है लकड़ी के एक ब्लॉक्स के थ्रू। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि लकड़ी का जो गुटका है उसका इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग। दीज ब्लॉक्स हैव ब्यूटीफुल डिज़ाइन इंग्रेव्ड ऑन देम। इन ब्लॉक्स के ऊपर बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस होते हैं जो कि इंग्रेव्ड होते हैं। इंग्रेव्ड मतलब उकेरे हुए होते हैं। ठीक है, दीज ब्लॉक्स आर डिप्ड इन कलर। इन ब्लॉक्स को कलर में डुबोया जाता है। एंड देन प्रेस्ड ऑन द फैब्रिक टू क्रिएट डिज़ाइन। और फैब्रिक पर, कपड़े के ऊपर प्रेस्ड मीन्स दबाया जाता है, जिससे कि आपका एक डिज़ाइन क्रिएट बनता है। ओके, तो फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, शॉर्ट में अगर हम देखें तो ब्लॉक प्रिंटिंग में एक वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स लकड़ी के एक टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता है जिसके ऊपर उकेरे हुए या इंग्रेव्ड क्या होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं। ठीक है, डिज़ाइंस को लकड़ी पर बनाया जाता है, और जब हम इसे कलर में डिप करते हैं इन ब्लॉक्स को और उसे फैब्रिक पर पेस्ट करते हैं तो आपका एक डिज़ाइन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम सिंपल, आपको मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि आपकी मोहर होती है ना, तो मोहर में क्या होता है, देखो लकड़ी पर डिज़ाइन बना रहता है ना, जैसे स्कूल की मोहर है तो उस पर डिज़ाइन बना रहता है ना, और जब आप उसको इंक में आप उसको डिप करते हो, उसके बाद जहाँ पर भी पेपर में आप पेस्ट करते हो तो आप क्या देख पाते हो, वहाँ पर डिज़ाइन देख पाते हो, है ना। सेम वैसे ही ब्लॉक प्रिंटिंग में वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके उस पर डिज़ाइन तैयार किया जाता है, और फिर जहाँ पर कपड़े पर आपको लगता है उसे पेस्ट करना, उस डिज़ाइन को बनाना, तो वहाँ पर प्रेस्ट करके ऐसे इस डिज़ाइन को पेस्ट किया जाता है। ओके, नाउ किड्स, नेक्स्ट है आपका एम्ब्रॉयडरी। अभी हम एम्ब्रॉयडरी के बारे में समझेंगे। इट इज़ डन ऑन द क्लॉथ टू इन्हेंस इट्स ब्यूटी। इसे पूरा किया जाता है कपड़े की ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए। इन्हेंस मीन्स बढ़ाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। इट इज़ डन यूजिंग थ्रेड और निडल। इसे थ्रेड मीन्स धागे से, एंड निडल मीन्स सुई से पूरा किया जाता है। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया आर नोन फॉर डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स। तो इंडिया के अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग टाइप्स की या स्टाइल्स की एम्ब्रॉयडरी के लिए जाने जाते हैं। ओके, तो एम्ब्रॉयडरी मेथड में देखो किड्स कैसे डिज़ाइन बनाए जाते हैं, निडल्स का और थ्रेड का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये देखो आपको दिख रहा है, निडल और थ्रेड का इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है, एक डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट है आपका कलमकरी। कलमकरी क्या है, देखो, दिस इज़ अ पॉपुलर टेक्निक यूज्ड इन आंध्र प्रदेश। यह एक पॉपुलर टेक्निक है जिसे आंध्र प्रदेश में पूरा किया जाता है, या आंध्र प्रदेश में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूटीफुल डिज़ाइन आर क्रिएटेड ऑन क्लोथ्स यूजिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ पेन कॉल्ड कलम। ब्यूटीफुल डिज़ाइन मीन्स बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस को क्रिएटेड ऑन क्लोथ्स, कपड़े पर बना करके, यूजिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ पेन, एक स्पेशल तरह की पेन का इस्तेमाल करने को
हम क्या कह रहे हैं, कलम। ठीक है, तो कलम का इसे हमें पता चल रहा है किड्स, जिसमें हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कलम का। और कलम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेन। ओके, तो इसमें इस मेथड में, कलमकारी मेथड में हम पेन का इस्तेमाल करके एक ब्यूटीफुल डिज़ाइंस को कपड़े पर रेडी करते हैं। ओके, तो ये टेक्निक कहाँ पर यूज़ की जाती है, आंध्र प्रदेश में। आपको दिख रहा है इस पिक्चर में। ठीक है, तो देखो कैसे मैन पेन का इस्तेमाल करके एक डिज़ाइन बना रहा है। तो ये कौन सी मेथड है, कलमकारी। ओके, नाउ किड्स, टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स, कैसे हम कपड़ों की देखभाल कर सकते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। वी मस्ट टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, हमें अपने कपड़ों को अच्छे से विशेष देखभाल करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनको आपने रिमेंबर रखना है। फर्स्ट है, क्लोथ्स नीड टू बी क्लीन एंड एयर्ड रेगुलरली, हमें कपड़ों को क्लीन मतलब साफ रखना है, एंड एयर्ड रेगुलरली, और उन्हें रोज़ाना हवा में सुखाना है। ठीक है, तो हमें कपड़ों को साफ रखना है और उन्हें डेली हवा में सुखाना है। When not being worn, जब आप कपड़े नहीं पहन रहे हो, woolen and silk clothes must be kept carefully to protect them from insect by using naphthalene balls। तो जिन कपड़ों को आप नहीं पहन रहे हो, जैसे कि वूलन एंड सिल्क क्लॉथ, जब आपको पता है वूलन क्लॉथ हम विंटर सीजन में पहनते हैं। जब विंटर सीजन नहीं है, समर सीजन चल रहा है, तो उस टाइम में हमें जो क्लॉथ्स हैं हमारे वूलन और सिल्क, इन क्लॉथ्स को हमें इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़ों से केयरफुली, सावधानी से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग नेप्थलीन बॉल्स, तो हम नेप्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, क्लोथ्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत से लोग कपूर की गोलियां भी डालते हैं, है ना, और नीम लीव्स का भी इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, इंसेक्ट से अपने कपड़ों को, क्लोथ्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ओके किड्स, Now next है, colored and dyed clothes must be washed separately so that the color doesn't run on to the other clothes। colored और जो dyed clothes हैं उन्हें हमें washed separately, हमें अलग अलग धोना चाहिए। so ताकि the color doesn't, जो कलर है वह है other clothes, दूसरे कपड़ों पर ना चढ़ सके। ठीक है, तो जो क्लोथ्स आपके कलर निकलने वाले हैं या डाइड क्लोथ्स हैं, उन्हें हमें बाकी कपड़ों से अलग धोना चाहिए ताकि इनका कलर दूसरे कपड़ों पर ना जा सके। ओके, सो किड्स, यहाँ पर देखो आपको कुछ वर्ड जोन दिया है, जैसे कि आपका दिया है रोब। रोब क्या है, अ लॉन्ग, एक लंबा सा लूज गारमेंट अप टू एंकल, जिसे हम एंकल से मतलब लूज गारमेंट है। ठीक है, एकदम ढीला गारमेंट है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं एक लंबी सी पोशाक है। ठीक है, नाउ क्लॉक एंड ओवर गारमेंट्स दैट हैंग्स लूजली ओवर सोल्जर। ठीक है, तो ये भी एक ओवर गारमेंट्स है जिसे ढीले तरीके से सोल्जर पर टांगा जाता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं चोगा, एक तरह से चोगा। नेक्स्ट है डिज़ाइन, डेकोरेटिव पैटर्न। डिज़ाइन आपको पता है, ठीक है, एक डेकोरेटिव पैटर्न है जिससे हम क्या कर रहे हैं, एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन रेडी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसके बाद है आपका पॉपुलर। पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध, लाइक्ड बाई मैनी पीपल, जिसे बहुत लोग पसंद कर रहे हैं उसको हम पॉपुलर कहेंगे। रैप कवर मतलब ढकना। स्ट्रेटन मीन्स मेड स्ट्रेट, एकदम सीधा रखना। पेनिट्रेट, गो इनटू मतलब पेनिट्रेट मीन्स घुसना। इनहेंस, इम्प्रूव या सुधार करना या फिर बढ़ाना। ठीक है, सुंदरता को बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाने को हम इनहेंस बोलेंगे। इंग्रेव्ड, आउट एंड कार्व्ड ऑन हार्ड सरफेस। ठीक है, सॉरी, कट एंड कार्व्ड ऑन हार्ड सरफेस। ठीक है, तो किसी हार्ड सरफेस को कट करके उस पर डिज़ाइन तैयार करने को हम क्या कहेंगे, इंग्रेव्ड, या फिर उकेरा हुआ भी हम बोल सकते हैं। नाउ किड्स, यहाँ पर कुछ क्विक रिकॉल दिए हैं आपको, तो ये भी आपने पूरे चैप्टर की यहाँ पर समरी दी है, आपको इसको थोड़ा सा रिमाइंड करना है और रीड भी करना है। ठीक है, देखो, वी ऑल वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हम सभी कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को ढकने के लिए और अपने आप को हीट, कोल्ड, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकेंड है, वी ऑल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। हम सभी अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। मैन एंड वुमेन वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेस। मैन और वुमेन अलग अलग तरह के कपड़े वेयर पहनते हैं। थर्ड है, अनस्टिच क्लोथ लाइक साड़ी, दुपट्टा, शॉल, लुंगीज एंड टर्बन आर वॉर्न इन मैनी डिफरेंट वेज इन आवर कंट्री।
तो बिना सिले हुए कपड़े जैसे कि साड़ी, दुपट्टा, शॉल, लुंगी, टर्बन, इन्हें हमारी कंट्री में अलग अलग वेज मीन्स तरीक़ों से पहना जाता है। नेक्स्ट है क्लोथ्स अंडरगो अ प्रोसेस फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ फाइबर्स टू स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाइंग एंड डिज़ाइनिंग, फिनिशिंग एंड टेलरिंग। तो क्लॉथ को कई प्रोसेस से या कई प्रक्रियाओं से बनाया जाता है, जैसे कि सबसे पहले क्या है, कलेक्शन ऑफ फाइबर्स, फाइबर को इकट्ठा करके, टू स्पिनिंग का काम किया जाता है, स्पिनिंग से फिर वीविंग के बाद निटिंग, जो वुलन क्लोथ्स है उनमें निटिंग का, देन डाइंग, कपड़ों पर कलर किया जाता है, डिज़ाइंस तैयार किए जाते हैं, इसके बाद फिनिशिंग, कपड़ों को आयरन किया जाता है, कपड़ों पर सिलवटों को रिमूव किया जाता है, और उसके बाद टेलरिंग, ठीक है, कपड़ों को मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बनाते हैं टेलर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं, किसकी प्रोसेस है चिल्ड्रन, क्लॉथ मेकिंग की। नेक्स्ट है मैनी टेक्निक्स सच एज टाई एंड डाई, बैटिक वैक्स, ब्लॉक प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड कलमकारी आर यूज टू मेक क्लोथ्स ब्यूटीफुल। तो कई तकनीकी का इस्तेमाल करके, जैसे कि टाई एंड डाई, बैटिक वैक्स, ब्लॉक प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी और कलमकारी, इनका इस्तेमाल करके हम कपड़ों पर ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाते हैं। ओके, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें कपड़ों पर डिज़ाइंस बनाते हैं। एंड लास्ट है वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ, हमें अपने कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए। सो किड्स, आज हमने मेकिंग ऑफ क्लोथ्स और डिज़ाइंस के बारे में, कपड़ों पर कैसे डिज़ाइंस बनाए जाते हैं उसके बारे में हमने सीखा। अभी आपको ये जो पूरा चैप्टर है इसे आपने रीड करना है और इसे अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। ओके किड्स, सो थैंक यू किड्स।